समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को नसीहत दी थी, लेकिन ये नेता मान नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदू धर्म को गरियाएंगे तो ये नेता और इनकी पार्टी वोट कैसे पाएंगे। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि मानते नहीं, और किसी की तो छोड़िए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक की नहीं सुनते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर दिया विवादित बयान लोग अभी भूले भी नहीं हैं कि अब उन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। इससे पहले भी मौर्य कई बार अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं कि 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। तो लोगों के जीवन जीने की शैली भला धोखा कैसे हो सकती है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता को समझाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी समेत कई पार्टियां उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी को भी स्वामी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी विचार हो सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों का समर्थन किसी रूप में नहीं करती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता इतने बड़बोले हैं कि ये अक्सर अपनी हैसियत भूल जाते हैं। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जरा याद करिए। ये बड़े बड़े वादों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। पहले कई पार्टियों में घूम चुके हैं। एक समय बीएसपी प्रमुख मायावती के खासम खास रह चुके हैं। राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बनाया, खूब माल कमाया। स्वामी प्रसाद ओबीसी के एक वर्ग मौर्य समाज के नेता होने का दम भरते हैं। 2022 में अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होने के वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि देवरिया जिले के पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट ही नहीं बचा सके, खुद चुनाव हार गए। अपने कितने उम्मीदवारों को जिता कर ला पाए, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। खैर, अखिलेश यादव पिछले काफी समय से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को झेल रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर बोझ बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब यूपी में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देश विदेश में हिंदू धर्म प्रतिष्ठित हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग अयोध्या आ रहे हैं, ऐसे समय में हिंदू धर्म को धोखा बताने वाला बयान सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को ही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी भारी पड़ सकता है। इस समय यूपी में माहौल पूरी तरह राममय हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी कहा है कि राम सबके हैं। अगर उनको निमंत्रण आया तो वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगी, और अगर निमंत्रण नहीं आया तो इसके बाद रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगी। अखिलेश यादव भी राम मंदिर और हिंदू धर्म को लेकर कोई विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन किया, जिसमें बीजेपी और आरएसएस की तो आलोचना की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। अखिलेश ने भी डिंपल की तरह कहा, राम सबके हैं, भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब हिंदू धर्म को धोखा बताने का जोखिम लिया, तब वो आरएसएस पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं। भागवत ने भी कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कुछ लोग धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं, तब तक गली मत रहती, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को ही धोखा बता डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने से उन्हें पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। शायद वो गलत दिशा में सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत का चुनावी फॉर्मूला हो सकता है ये, उत्तर भारत में ये निश्चित तौर पर उल्टा पड़ेगा।
आपको बता दें कि इसी साल जुलाई अगस्त में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो बौद्ध धर्म के करीब जा चुके हैं। सनातन और बौद्ध धर्म का सदियों पुराना संघर्ष रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उनके समाज के या ओबीसी के लाखों लोग बौद्ध नहीं हिंदू हैं। उनके हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। मौर्य जिस कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज को भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को वक्त रहते संभलना होगा, वरना वो 2024 के चुनाव में भी अपना नहीं बल्कि अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन का उत्तर भारत में सत्यानाश कर देंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।